नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। इस लिहाजा से ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इस चैप्टर के बेसिक्स बातों को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ए अगर कोई आदमी है और किसी काम को एक्स दिन में करता है। ए आदमी है और किसी काम को एक्स दिन में वो कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम अगर हम निकालेंगे तो एक दिन का काम होगा 1/x। दूसरी बात यह है कि कोई भी कार्य जो होता है मेरा, कोई भी वर्क जो होता है वो दो बात पर निर्भर करता है। एक आपका क्षमता गुना उसका समय। यानी कोई भी काम जो होता है वो क्षमता गुना समय के गुणनफल के बराबर ही कोई वर्क होता है। जैसे कि मान लिया जाए एक की क्षमता है, एक दिन में वह 5 यूनिट काम कर सकता है और वह 10 दिन तक काम करता है, तो टोटल वर्क जो मेरा होगा वो टोटल वर्क होगा 5 गुने 10 यानी 50 यूनिट। यानी टोटल वर्क मेरा कितना होगा? तो 50 यूनिट होगा। इसका मतलब है कि कोई भी काम होगा तो वो तभी होगा जब क्षमता और समय का गुणनफल का प्रोडक्ट ही मेरा कोई वर्क होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? यहां पर दिया हुआ है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब है कि ए जितना काम करता है उससे 60% अधिक आपका बी काम करता है। अगर ए आपका 100 यूनिट काम करता है तो बी आपका 160 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ये 60% अधिक काम करता है। और ए टोटल 12 दिन तक काम करता है। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का क्षमता है 100 यूनिट और वह 12 दिन तक काम करता है, तो मेरा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा? तो टोटल वर्क होगा क्षमता गुने समय यानी 100 गुने 12 यानी 1200। यानी टोटल वर्क जो होगा वो मेरा कितना होगा? 1200। अब इसी काम को ना बी करेगा और इस काम को जब बी करेगा तो बी की क्षमता है 160 यूनिट, तो इस काम को बी करेगा तो 1200 बटे 160। यानी अगर इस काम को बी करेगा तो 1200 बटे 160। अब इसको आप डिवाइड करिएगा, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12 30, फिर 2 से काटिएगा तो 15 और 2 यानी 15 बटे 2 यानी 7 पूर्णांक 1 गोटा 2 दिन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 पूर्णांक 1 गोटा 2 दिन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है। सेम मेरा प्रश्न है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। इसका मतलब है कि ए अगर 100 यूनिट काम करेगा तो बी आपका 150 यूनिट काम करेगा। और फिर कहता है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। इसका मतलब है कि वो कितना दिन लगेगा? ए 9 दिन में कर सकता है, तो यहां से मेरा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क 100 गुना 9 100 गुना 9 यानी टोटल वर्क मेरा कितना होगा? 900 यूनिट को। अब इसी काम को बी करेगा तो
900/150। काटिए, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 से काटिएगा तो 18×5 = 90 यानी 6। सही आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर सी आपका 6 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, अगला क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। मिहिर और तपस, अब कहता है कि तपस जो है वो मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। इसका मतलब है कि मिहिर अगर दुगनी गति से काम करता है, मिहिर अगर 1 यूनिट काम करेगा तो तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, तो तपस यानी आपका दुगनी गति से काम करेगा तो ये 2 यूनिट काम करेगा। अगर मिहिर की क्षमता है कि 1 दिन में वह 1 यूनिट काम कर सकता है तो तपस 2 यूनिट करेगा, क्योंकि यह तपस की क्षमता जो है मिहिर से दोगुना है। अब कहता है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, अब दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पे टोटल जो उसका कैपेसिटी, उसकी क्षमता हो जाएगी वो 2 + 1 यानी 3 यूनिट की क्षमता हो जाएगी। और वह टोटल कितने दिन तक काम करता है, 12 दिन तक काम करता है। तो मेरा टोटल वर्क जो होगा वो 36 यूनिट का होगा। अब कहता है तो तपस अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अगर इसी काम को तपस अकेले करेगा तो चूंकि तपस की क्षमता है 2 यूनिट करने का, तो अगर तपस करेगा आपका इसी काम को तो 36/2 यानी टोटल आपका 18 दिन में पूरा कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा ट्रिक। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए अगर मान के चले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम निकालिएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, वो 30। और ये 30 जो होता है, ये 30 यूनिट मेरा जो होता है ये टोटल वर्क होता है। 30 यूनिट जो है, ये 30 यूनिट मेरा क्या है, तो ये आपका टोटल वर्क है। अब ए जो है वो 30 यूनिट का काम 10 दिन में करता है। ए 30 यूनिट का काम 10 दिन में करता है, इसका मतलब है कि ए की क्षमता है 3 यूनिट काम 1 दिन में करने का। और बी 30 यूनिट का काम 15 दिन में करता है, इसका मतलब है कि बी की क्षमता है आपका 2 यूनिट काम करने का। अगर 30 यूनिट काम 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 30/10 3 यूनिट। और ये 30 यूनिट का काम 15 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 30/15 यानी 2 यूनिट। अब कहता है कि यदि दोनों मिलकर इस काम को करेगा, अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 3 + 2 यानी 5 यूनिट टोटल क्षमता हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है मेरा 30 यूनिट का, तो 30/5 यानी टोटल आपका 6। ये आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी बना सकते हैं।
अभी जो मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट मेरा का है। दूसरा, अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक से अगर आप बनाइएगा तो ये ट्रिक ये कहता है कि ए किसी काम को अगर x दिन में करता है और b उसी काम को अगर y दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। यानी इसको बनाइएगा तो 10 गुना 15 बटे 10 प्लस 15 तो 150 बटे 25 यानी 6 आंसर। यानी आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए कहता है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करता है तो काम होता है 15 दिन में, और बी अकेला काम करता है तो काम होता है 20 दिन में। तो दोनों का एलसीएम निकालिए। तो दोनों का एलसीएम 60 यूनिट, यानी टोटल वर्क जो होगा वो मेरा कितना होगा, टोटल वर्क जो होगा वो मेरा 60 यूनिट होगा। अब 60 यूनिट का काम ए और बी 15 दिन में करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों 4 यूनिट प्रत्येक दिन काम करते हैं। और 60 यूनिट का काम अगर ये 20 दिन में करता है, इसका मतलब है कि 3 यूनिट का काम ये प्रत्येक दिन करते हैं। अब देखिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो काम होता है 4 यूनिट, और बी अकेले काम करता है तो काम होता है 3 यूनिट। इसका मतलब है कि ए आपका काम करता है कितना यूनिट, 1 यूनिट। अब इस पूरे काम को अगर ए अकेला काम करेगा तो कहता है कि तो ए अकेला काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो टोटल वर्क मेरा 60 यूनिट का है, और ए जब अकेला काम करेगा तो 1 यूनिट प्रत्येक दिन काम करेगा यानी 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। ये तो तरीका था आपका कॉन्सेप्ट। दूसरा इसका ट्रिक भी होता है कि ट्रिक क्या कहता है कि ए प्लस बी अगर किसी काम को x दिन में करे और बी उसी काम को अगर y दिन में करे तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका होता है एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई। इसका मतलब है कि ए बी आपका काम करता है कितना दिन में, 15 दिन में काम करता है। तो इसका 15 गुना 20, आप फिर दोनों का अंतर करिएगा तो 20 में से 15 चला गया तो 20 माइनस 15, तो 15 गुना 20 बटे 20 प्लस 15, 20 में से 15 गया तो 5, तो 5 या 15 यानी 60। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। 60 एंड टोटल वर्क जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा वो आपका होगा 60। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना सकते हैं। कहता है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब है कि ए 18 दिन में और बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 90।
यानी टोटल वर्क होगा मेरा 90 यूनिट। अब चूंकि कहता है कि ए 18 दिन में काम करता है 90 यूनिट, इसका मतलब है कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, 5 यूनिट। और बी 15 यूनिट काम करता है, मतलब 15 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो इसका मतलब है कि एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। अब आपका क्वेश्चन कहता है कि बी अकेला इस पे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, बी अकेला इस पे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बी का क्षमता है 6 यूनिट एक दिन का काम करने के लिए, और बी अगर 10 दिन काम करता है तो इसका मतलब है कि 6 गुने 10 यानी 60 मिनट का काम मेरा खत्म हो गया। अब कहता है कि शेष काम को ए अकेला करेगा, तो यहां से अगर आप शेष कार्य निकालिएगा तो टोटल 90 यूनिट का काम था जिसमें 60 यूनिट का काम मेरा हो गया, तो अब शेष काम बचा 30 यूनिट, और इसी 30 यूनिट को ए अकेला करेगा। तो ए अकेला अगर इस 30 यूनिट को करेगा तो ए की क्षमता है 5 दिन यूनिट एक दिन में करने का, तो यानी टोटल 6 दिन में आपका खत्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। कहता है कि किसी काम के 60/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि किसी काम के 60/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को, तो शेष वर्ग कितना काम निकलता है 100 निकालिए। शेष है टोटल काम में से 7/10 काम को माइनस करिएगा, तो ये 3/10 ये कार्य जो होगा वो शेष काम बचा, और इसी काम को 3/10 काम जो है वो बी की सहायता से 4 दिन में करता है। बी की सहायता से इसका मतलब है कि ए प्लस बी दोनों काम करता है, और काम करता है कितने दिन में, 4 दिन में। इसका मतलब है कि 3/10 यूनिट 3/10 काम जो है 3/10 काम जो है आपका वो ए प्लस बी दोनों मिलके काम करता है 4 दिन में। तो एक पूरे काम को ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, तो 4/3 गुना 10, तो 40/3 यानी 13.1/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब कहता है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है, उसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस काम में पूरे 4 दिन लगा रहता है। अब टोटल वर्क निकालिएगा तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 दिन और 8 दिन, तो 24 आपका टोटल वर्क निकल के आ गया, 24 यूनिट। इसका मतलब है कि दोनों मिलके 3 यूनिट और बी अकेला 2 यूनिट। अब आपके क्वेश्चन में कहता है कि बी अकेला इस काम में पूरे 4 दिन लगा रहता है, बी की क्षमता है 2 यूनिट एक दिन करने का और वह 4 दिन लगा रहता है। इसका मतलब है कि वह बी का 4 दिन का अगर आप कार्य निकालिएगा तो 2 गुना 4 यानी 8 यूनिट। अब कहता है कि इसके पश्चात ए अकेला उस काम को कितने दिन और लगेगा,
इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। अब ये 4 दिन में काम कितना हुआ, 8 यूनिट, तो शेष काम कितना बचा, 24 में से 8 घटाइएगा तो 16 यूनिट। अब इस 16 यूनिट को कौन करेगा, तो 16 यूनिट को ए करेगा। यहां पर देखिएगा कि ए प्लस बी मिलकर काम होता है 3 यूनिट और बी अकेले काम करता है 2 यूनिट। इसका मतलब है कि ए काम करेगा आपका कितना यूनिट, 1 यूनिट। ए आपका काम करेगा 1 यूनिट, ए आपका काम करेगा 1 यूनिट। तो अब इस शेष काम को ए करेगा तो ए आपका 16/1 यानी 16 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी 16 दिन। अब कहता है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। आप कहता है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो बी मान के चलिए किसी काम को x दिन में करता है। तो बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी ए x/6 समय में आधा काम करता है, आधा कार्य करता है। तो पूरा काम करेगा कितना, x/6 गुना 2 यानी x/3, x/3। अब चूंकि यहां पे क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करता है, इसका मतलब है एक बी किसी काम को x दिन में करता है तो बी का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/x, प्लस ए किसी काम को x/3 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3/x, और दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं तो दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/10। यहां से एलसीएम लीजिएगा तो x यहाँ पर 1 + 3 बराबर 1/10 यानी 4/x बराबर 1/10। तो x बराबर कितना होगा, 40। और x आपका क्या है, b, और क्वेश्चन में कहता है b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 40 दिन में करेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इसका मतलब है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है और बी अकेले इसे कितना दिन में, 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30। तो इसका होगा 3 यूनिट, इसका होगा 2 यूनिट। अब कहता है कि यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, इसका मतलब है कि पहला दिन अगर ए काम करेगा तो दूसरा दिन आपका बी काम करेगा। तो पहला दिन अगर ए काम किया तो पहला दिन काम हुआ 3 यूनिट और दूसरा दिन काम बी किया तो काम हुआ आपका 2 यूनिट। यानी आप कह सकते हैं कि मेरा 5 यूनिट काम होता है कितने दिन में, 2 दिन में। तो 5 यूनिट का काम आपका 2 दिन में होता है, 5 यूनिट का काम आपका 2 दिन में होता है। तो काम करना है कितना दिन, आपका 30 यूनिट का काम। तो 5 का मल्टीपल 6 से करिएगा और यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 30 मिनट का काम होगा आपका कितना दिन में, 12 दिन में। 30 मिनट का काम होगा आपका 12 दिन में। कि टाइम एंड वर्क के जितने भी 2 आदमी वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने आप लोगों को करा दिया है। चलिए अगले क्लास में हम लोग 3 आदमी वाले क्वेश्चन को करेंगे।